बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा हमीद अली मदनी ऑनलाइन दर्स निज़ामी खुलासा नाब अदर्स तासे अशर यानी कि सबल नंबर है 19 और इसमें है हमारा अस्माए ज़ुरूफ़ का बयान। अस्माए ज़ुरूफ़ के बारे में हम अस्माए ज़ुरूफ़ और ये याद रखें कि अस्माए ज़ुरूफ़ जितने भी हैं ये मबनी हैं। ठीक है, पीछे आप इसमें गैर मुतमक्किन के अंदर आप पढ़ चुके हैं। अस्माए शर्त हो या अस्माए ज़ुरूफ़ हो, ये इसमें गैर मुतमक्किन है और ये जनाब मबनी होते हैं। अब सबसे पहले तारीफ, जो इसम वक्त या जगह जाहिर करे, जो इसम वक्त जो इसम वक्त या जगह जाहिर करे, उसे इसमें ज़र्फ कहते हैं। जी, जो इसम वक्त या जगह जाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ कहते हैं। मिसाल से समझते हैं, मता या आईना। आईना का मतलब कहाँ, मता मैंने कब। ठीक है, मता मैंने कब और आईना मैंने कहाँ। तो ये जगह जाहिर कर रहा है और मता वक्त को जाहिर कर रहा है। मता साअतु, क़यामत कब होगी। अय्न ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है। तो ये जगह को जाहिर कर रहा है और ये वक्त को जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ लें, जो इसम वक्त या जगह जाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ कहते हैं। मता और आईना, ये आपने इसकी तारीफ को पहचान लिया और हमने बताया ये मबनी होते हैं। मता हर हालत में मता ही रहेगा और आईना हर हालत में आईना ही रहेगा। ये मबनी है, मबनी अलल फत्ह है। और मता आपने अस्माए शर्त के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, और मता यहाँ पर जो है अस्माए ज़ुरूफ़ में भी आ रहा है। आपको ये पता लग जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होगा कि कैसे पता लगेगा कि मता अस्माए शर्त में से आ रहा है या मता अस्माए ज़ुरूफ़ में से आ रहा है। ये बहुत अहम सवाल है। ठीक है, आपको कायदे याद होने चाहिए कि मता जब शर्त के लिए आएगा तो दो जुमलों पर दाखिल होगा। ठीक है, तो जब मता जैसे आया हमारे पास, ये पीछे हमने जो मिसाल पढ़ी थी, मता मता तकुम अकुम। अब आप पहचान जाएंगे तो यहाँ पे मता इसमें शर्त है, शर्त के लिए आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो इसम दो जुमलों पर दाखिल होकर ये बात जाहिर करे कि पहला जुमला दूसरे का सबब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे बोलेंगे ये है इसमें शर्त। इसमें ज़र्फ नहीं बोलेंगे, अस्माए ज़ुरूफ़ में से नहीं बोलेंगे। ठीक है, मता यानी कि यहाँ पे जब तकुम तू खड़ा होएगा, अकुम तो मैं खड़ा हूँगा। इसके बाद दो जुमले हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मता जो है ये इसमें शर्त है, अस्माए ज़ुरूफ़ में से नहीं आ रहा। और जो दूसरा वाला है, देखें असल में क्या था, देख लें पहले। असल में ये था तकूमू,
तकूमु, और ये था असल में अकूमु। ये है वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सीगा है, और ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। बीच में हर्फ इल्लत आ गया, ये है अजवफ। सर की इस्लाह में इसके देखेंगे अजवफ है। तो जब हमने मता इसमें शर्त दाखिल किया, और हमें मालूम होना चाहिए इसमें शर्त जो है फेले मुजारे को जज़म देता है। अब इसको जज़म दे दी, यहाँ भी जज़म आ गई। अब देखें इज्तिमाई साकिनैन हो गया, वाव भी और मीम भी साकिन, वाव भी मीम भी साकिन, इज्तिमाई साकिनैन। इसका मतलब ये कि दो साकिन, साकिनैन तस्निया का सीगा है, दो साकिन जमा हो गए। इज्तिमाई साकिनैन, साकिनैन तस्निया का सीगा है, दो साकिन जमा हो गए। और आपको मालूम है हर्फ इल्लत हर्फ इल्लत तीन है, अलिफ वाव या। तो जो हर्फ इल्लत होता है वो गिरता है, क्योंकि ये अलील से है, ये गिरता है। जब सही के मुकाबले में आएगा तो हर्फ इल्लत गिर जाएगा। तो यहां पर अब हर्फ इल्लत को गिराएंगे ना कि हर्फ सही को, तो ये बन जाएगा, ये सीगा तैयार हो गया, तकुम अकुम, तकुम अकुम। आपको बस कायदा याद होना चाहिए। तो बहरहाल जब तू खड़ा होएगा तो मैं खड़ा हूंगा। सर्फ भी आनी चाहिए, सर्फ के कायदे आने चाहिए। तो ये इंशाल्लाह ताला, तो ये हमने पता लग गया कि मता जो है जब शर्त के लिए आएगा तो उसके बाद दो जुमले होंगे, और जब ज़र्फ के लिए आएगा तो फिर ये शर्त नहीं है कि इसके बाद दो जुमले हों। ठीक है, आगे मिसालों से हम आपके सामने बयान करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब इसकी आपने तारीफ पहचान ली। जो इसम वक्त या जगह जाहिर करे उसे हम कहते हैं इसमें ज़र्फ। ऐना और मता, मता मैंने कब, ये वक्त को जाहिर कर रहा है, और ऐना मैंने कहाँ, ये ऐना ये कहाँ जगह को जाहिर कर रहा है। इसमें ज़र्फ की तकसीम इसमें ज़र्फ की तकसीम देखते हैं जी। इसमें ज़र्फ की दो किस्में हैं। ठीक है, यानी वक्त या जगह जाहिर करने के लिहाज से इसमें ज़र्फ की दो किस्में बनेंगी। चलें दो किस्में बना लेते हैं इसमें ज़र्फ की। एक को कहते हैं ज़र्फ़े ज़मान, ज़मान और यानी जो ज़माने को ज़ाहिर करे। दो ज़र्फ़े मकान। ठीक है, इसमें ज़र्फ़ की तकसीम वक्त या जगह ज़ाहिर करने के लिहाज से इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में बनेगी, ज़र्फ़े ज़मान या ज़र्फ़े मकान। अच्छा, जो इसम ज़र्फ़ वक्त ज़ाहिर करे उसे ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं। जो इसमें ज़र्फ़ वक्त को ज़ाहिर करे तो उसे बोलते हैं ज़र्फ़े ज़मान। जैसे मता, मता मैंने कब, तो ये ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, या बादू, बादू यानी बाद में, ये ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है। और जो इसमें ज़र्फ़ जगह को ज़ाहिर करे, ये क्योंकि मकान है ना, ये इसमें ज़माना होगा और ये जगह को ज़ाहिर करेगा, उसे ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं। जैसे आईना, आईना मैंने कहा, आईना ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है। इसका मता सातु, क़यामत कब आएगी, इसके अंदर ज़माना है। अल्लाह के महबूब को मालूम था,
अल्लाह पाक ने अपने महबूब को क़यामत का इल्म अता फरमाया था, लेकिन ये असरार और रमूज़ में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे पोशीदा रखा। आपने बता दिया मुहर्रम का यानी कि 10 मुहर्रम होगी, जुम्मे का दिन होगा, आपने ये इसके तरफ इशारा कर दिया। उसमें आया मता साअतु, क़यामत कब आएगी, तो यहाँ पे क्या है, ज़माना। और ऐना मैंने कहा, ऐना ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है, और तहतु, तहतु का मतलब होता है नीचे, नीचे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अल किताबु तहता, यहाँ भी होगा तहता होगा क्योंकि मोरब है। तहतल मिंददती या तहतल कुर्सी, कुछ भी लगा दे, कुर्सी ही। अब ये नीचे है, तहतु नहीं होगा, ये मोरब है, मबनी नहीं है। अल किताबु तहतल कुर्सी, यानी कि ये मिसाल समझाने के लिए किताब कुर्सी के नीचे है, ठीक है, या कुछ भी आप लगा दें, इसका मतलब नीचे या, ठीक है। तो ये इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान यानी वो इसम जो वक्त को ज़ाहिर करे, और वो इसम जो ज़माने को ज़ाहिर करे, उसे ज़माने को ज़ाहिर करे तो उसे वक्त कहते हैं, ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। और जो जगह को, जो अस्माए ज़ुरूफ़ जगह को ज़ाहिर करे, उसे ज़र्फ़ मकान कहते हैं। अब इसमें इसमें ज़र्फ़ की तकसीम नंबर 2 है, मोरब और मबनी होने के लिहाज से। जी, इनमें मोरब भी होते हैं और मबनी भी होते हैं, इसका भी आपने ख्याल रखना है जरा। मोरब और मबनी, यानी कि मोरब का तो फिर आपको मालूम, जैसे अभी हमने बताया तहता, ये इसका इराब तो बदल जाएगा, लेकिन मबनी का इराब नहीं बदलेगा, ठीक है। यानी कि जिस इसमें ज़र्फ का आखिर बदलता रहेगा उसे मोरब कहेंगे, ये मोरब है। जिस इसमें ज़र्फ का आखिर तब्दील होगा, आमिल तब्दील होगा, इसका आखिर भी तब्दील हो जाएगा। जैसे लैलुन, इसका मतलब होता है रात। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, फी लैलतिल कदरी। आप देखें ये आमिल है ना, ये ये आमिल है। अब ये ज़र्फ है और लैल रात है, ज़र्फ़े ज़मान है, तो अब ये मोरब है, इसका आखिर बदल गया है, फी लैलतिल कद्र। आगे पढ़ा आपने, पहले पढ़ा आपने इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, आगे पढ़ा वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, वहां पे तुल, यहाँ तिल, तो ये है मोरब, ठीक है। इसमें ज़र्फ तो है, इसमें ज़माना तो पाया जा रहा है, लेकिन ये मोरब है। और मदीना, जैसे मदीना तुम, अब ये मदीना, ये मोरब है ज़र्फ, जगह को तो ज़ाहिर कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोरब मबनी के हिसाब से बता रहा हूं मैं। ये लैल ये है ज़र्फ़े ज़मान है, और मदीना ये ज़र्फ़े मकान है। इसकी मिसाल देखें, जैसे अज़हबु इलल मदीनती, मदीनती, मैं जाऊंगा इंशाल्लाह मदीने की तरफ, ठीक है। अब मदीने, ये इला है, जा रहा है, इसने इसे जर दे दिया,
तो पता लगा ये है मोरब। इसमें ज़र्फ तो है लेकिन मोरब है। राइतु मदीना, राइतु मदीनतन, मैंने मदीना को देखा। या और भी मिसालें बन सकती हैं। बहरहाल ये लैल और मदीना ये इसमें ज़र्फ तो है लेकिन ये मोरब है। जैसे इसकी मिसाल मैंने लैला की दी। और जिस इसमें ज़र्फ का आखिर तब्दील नहीं होता उसे मबनी कहते हैं। जैसे मता, मता है, और जैसे आईना है, ठीक है, ये मबनी है। यानी कि इसमें ज़र्फ की दो किस्में आगे और की इन्होंने, मोरब और मबनी के लिहाज से। मोरब जिसका आमिल बदल दीजिएगा और मबनी जिसका आखिर तब्दील नहीं होता उसे मबनी कहते हैं। अब आगे आपको ये बताएंगे ज़ुरूफ़े मबनिया और ज़ुरूफ़े मोरबा, एक एक तफसील के साथ आपको ये आगे बताएंगे इंशाअल्लाह ताला।